हेलो एवरीवन, अगर आप अपना इनकम टैक्स फाइलिंग का पासवर्ड भूल गए हैं तो इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। पासवर्ड भूल जाने पर एक तरीका ये है कि हम अपना पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं, लेकिन रीसेट करने के लिए हमें आधार OTP की ज़रूरत पड़ती है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर्ड है वो बंद हो चुका है या काम नहीं कर रहा है, तो हमारे पास आधार OTP नहीं आ पाता है और हम अपने पासवर्ड को रीसेट नहीं कर पाते हैं। और भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी मेथड आपका काम नहीं कर रहा है तो आप किस तरह से अपने इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन करेंगे। इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन करने के लिए आपको पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। आपका लॉगिन पासवर्ड बना होना चाहिए। अगर आप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप यहाँ इनकम टैक्स की वेबसाइट से रजिस्टर पर क्लिक करके अपने आप को पहले रजिस्टर्ड करेंगे, अपना लॉगिन पासवर्ड बनाएंगे और उसके बाद ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आपके पास लॉगिन पासवर्ड भी है, लेकिन आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो बिना अपने पासवर्ड को रीसेट किए आप किस तरह से अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे, क्योंकि लॉगिन किए बिना आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं। ITR को फाइल करना है लेकिन लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करेंगे, चलिए आज के वीडियो में आपको बताएंगे। इसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग का होना जरूरी है। नेट बैंकिंग के थ्रू आप इजीली अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिस भी बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग है, आपको वो नेट बैंकिंग को ओपन कर लेना है। यहाँ पर हम आपको HDFC बैंक का दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी कस्टमर ID देंगे, पासवर्ड देंगे, अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। सभी बैंक्स की नेट बैंकिंग में हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन कर सकें। मेथड यहाँ पे अलग अलग हो सकता है। हम आपको HDFC बैंक का दिखा रहे हैं। हो सकता है कि जो आपकी बैंक की नेट बैंकिंग है उसमें ये मेथड अलग हो, लेकिन लगभग सभी में सेम होता है। अब हम लेफ्ट साइड में रिक्वेस्ट पर जाएंगे। यहाँ पर हम एंड में आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है इनकम टैक्स E-फाइलिंग। क्लिक करने पर हमारे पास इस तरह से इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करेंगे। फिर से इंफॉर्मेशन आएंगी, कंफर्म कर देंगे और ये हम अपने इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। हमने किसी भी तरह का कोई पासवर्ड रीसेट नहीं किया, कोई भी पासवर्ड हमने नहीं डाला यहाँ इनकम टैक्स का। सिर्फ हमने नेट बैंकिंग पर लॉगिन किया और उसके थ्रू हम अपनी इनकम टैक्स प्रोफाइल पर एंटर हो गए। अब यहाँ पर हम चाहे तो ITR फाइल कर सकते हैं, चाहे हम 26AS को व्यू कर सकते हैं, चाहे हम ITR का E-वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो भी हम चाहते हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप अपना पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ प्रोफाइल में जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा चेंज पासवर्ड का ऑप्शन। यहाँ पर नया पासवर्ड देंगे, उसे कंफर्म करेंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ पर आपको आधार OTP की या फिर किसी भी तरह की किसी OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है अपने पासवर्ड को रीसेट करने का। लेकिन अगर आपका आधार OTP वर्क नहीं कर रहा है तो आपको आगे जाकर इनकम टैक्स रिटर्न E-वेरीफाई करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए अपने मोबाइल नंबर को अपने आधार में जरूर अपडेट करवा लें, जिससे कि आप ITR का E-वेरिफिकेशन कर सकें। ITR को E-वेरीफाई करने के लिए हमें 30 डेज का टाइम मिलता है। आप अपनी ITR को सबमिट करने के बाद भी अपने नंबर को आधार में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।